इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, डोमिसाइल एक्ट से बौखलाए आतंकी है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बौखलाहट की अब एक और वजह सामने आई है। डोमिसाइल एक्ट यानी कि जिसके चलते अब देश के दूसरे हिस्सों के लोग भी श्रीनगर और आसपास के इलाके यानी जम्मू कश्मीर में मकान खरीद सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं और इसको लेकर आतंकी बौखला गए। श्रीनगर में हिंदू कारोबारी की हत्या तक कर दी गई। आतंकियों ने हिंदू कारोबारी को गोली मारी है। डोमिसाइल एक्ट के विरोध में कारोबारी की हत्या हुई है। आपको बता दें, सतपाल निश्चल की गोली मारकर हत्या हुई और इसके पीछे अब जिस संगठन ने जिम्मेदारी ली है उसने बताया है कि वो जो डोमिसाइल एक्ट है उससे बौखलाए हुए हैं। तो आखिर क्या वजह है जो डोमिसाइल एक्ट की वजह से इस तरीके से खौफजदा हो गए आतंकी, यही जानने करेंगे कोशिश। और क्या हिंदू कश्मीरी को मार के आतंकी कुछ और मैसेज देना चाह रहे हैं? मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शाहनवाज जुड़े हुए हैं और साथ ही इद्रिस मेरे सहयोगी श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। दोनों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें आपको, सेना की कार्रवाई से बौखलाए आतंकियों को अब कश्मीर में हिंदुओं की वापसी से डर लगने लगा है। अमृतसर के रहने वाले श्रीनगर में कारोबार करने आए सतपाल निश्चल की हत्या के बाद आतंकियों ने लोगों को डराने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के हाथों मारे गए सतपाल निश्चल शर्मा के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। एक महीने पहले ही उनका परिवार अमृतसर से श्रीनगर में आकर बसा था, लेकिन आतंकवादियों की कश्मीर की ये बदलती सूरत रास नहीं आई। सतपाल शर्मा को जम्मू कश्मीर के नए डोमिसाइल एक्ट के तहत श्रीनगर में घर और दुकान खरीदने का सर्टिफिकेट मिला था। उन्होंने श्रीनगर के इसी सराय बाला इलाके में ज्वेलरी की शॉप खोली थी, लेकिन गुरुवार को आतंकवादी उनकी शॉप पर पहुंचे, ताबड़तोड़ फायरिंग की और बाइक से भाग निकले। 3 गोलियों से घायल सतपाल को अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। दरअसल आतंकवादी जम्मू कश्मीर में शांति बहाली की कोशिशों से डरे हुए हैं और सतपाल की हत्या कर उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। सतपाल की हत्या के लिए जिस संगठन का इस्तेमाल किया गया है वो दरअसल जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों का दूसरा नाम है। टीआरएफ ने कहा है कि हम लोग नए डोमिसाइल कानून का विरोध करते हैं। जो लोग भी इस कानून के तहत कश्मीर में जमीन लेंगे हम उसे कब्जा मानेंगे। जितने लोग यहाँ जमीन लेंगे हम उन सब का यही हाल करेंगे। घाटी में सेना जिस तरह आतंकवादियों का चुन चुन कर सफाया कर रही है उससे आतंकवादी बौखलाए हुए। 29 दिसंबर को भी सुरक्षा बलों ने टीआरएफ के गुर्गे को गिरफ्तार किया और उससे चीन में बने 3 ग्रेनेड बरामद किए। तो टास्किंग की गई थी ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को रिक्रूट करें और वो भी पढ़े लिखे लड़कों को। वो ऐसे लड़के हो जिनके नाम पर पहले से कोई एफआईआर न लगा हो, या जैसे कोई कुरान लड़का है, कोई स्टून पेल्टर है या क्रॉनिक क्रिमिनल टाइप का। सतपाल की हत्या उसी सिलसिले की अगली कड़ी है, जिसमें पहले कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जाता रहा है। कश्मीरी पंडितों को उनकी मातृभूमि से बेदखल करने के बाद आतंकवादी किसी गैर मुस्लिम को घाटी में बसने से रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन को डोमिसाइल एक्ट के तहत घाटी में आ रहे लोगों की सुरक्षा सख्त करनी होगी। टीम न्यूज़ नेशन। तो इस घटना के बाद अब किस तरह का माहौल है बता रहे हैं मेरे सहयोगी इद्रिस। आइए उनकी एक रिपोर्ट देख लेते हैं जल्दी से। हम इस वक्त ज्वेलर सतपाल निश्चल के घर के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। सतपाल निश्चल को 2 दिन पहले अनआइडेंटिफाइड गनमैन ने उनके ही दुकान के अंदर उन पर गोलियां बरसाई, जिसके बाद सतपाल निश्चल को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया जहां पर वो चल बसे। इस पूरे इंसिडेंट के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में शुरू कर दी है और उनका कहना है कि वो जल्द ही जो अटैकर्स हैं उनको पकड़ लेंगे। दूसरी ओर इस पूरे मामले पर टीआरएफ जो है द रेजिस्टेंट फ्रंट और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ निकाला है जिसमें उनका कहना है कि सतपाल निश्चल जो है श्रीनगर में एक आरएसएस एजेंट है जो कि पोज कर रहा था बिजनेसमैन बन के, और उसी वजह से क्योंकि वो यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज और सेटलर कॉलोनी प्रोजेक्ट जो है उन पर काम कर रहे हैं,
जिसके कारण उन पर ये हमला जो है किया गया है। वहीं पिछले 40 साल से सतपाल निश्चल जो है इसी घर में अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे और उनकी एक सुनार की दुकान जो है कई सालों से वो चला रहे थे। अब तक उनकी फैमिली का कहना है कि न कभी उनको थ्रेट मिला, ना ही कभी उनको कोई ऐसी चीज़ लगी। जब मिलिटेंसी पीक पर भी थी तब भी उन्हें कोई थ्रेट नहीं था और तब भी वो यहाँ पर रह रहे थे, जबकि काफ़ी लोग जो है कश्मीर छोड़ के चले गए, पर उन्होंने वो कश्मीर में ही रहे और इसी जगह वो जो है यहाँ पर अपना बिज़नेस चलाते रहे। वहीं अब इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन जो है शुरू कर दी गई है। हालांकि फैमिली मेंबर्स जो हैं वो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं हैं और उन्होंने मीडिया से बात करने से मना कर दिया है, पर हम कोशिश करेंगे कि उनका भी वर्जन क्या हो वो भी जाने। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनुस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। और चलिए इदरीस का रुख करेंगे सीधा। इदरीस 40 साल से वहीं रह रहे थे, डेमोग्राफिक चेंज का हवाला दिया जा रहा है, आखिर इतना खौफ क्यों? जी बिल्कुल नावेद, पिछले 40 साल से जो सतपाल निश्चल है वो अपने परिवार के समेत कश्मीर में रह रहे थे। इंदिरा नगर में उनका घर है और सराय बल्ला में उनकी दुकान। उनके बच्चे भी यहीं काम करते हैं। हमने उनके परिवार से बात करने की कोशिश भी की और उनसे पूछना चाहा कि क्या उनको कोई थ्रेट था, पर ऐसा उनको अभी तक भी पता नहीं चल पाया है। वहीं दूसरी ओर जो TRF की तरफ से प्रेस रिलीज़ आया है उसमें क्लियरली लिखा गया है कि सतपाल जो हैं पिछले कई महीनों से लगातार कोशिश उनकी यही रही है कश्मीर में कि जो सेटलर कॉलोनी प्रोजेक्ट है और साथ ही कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए वो उन दो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, पुलिस ने इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस का वर्जन जो इस पूरे हत्या मामले पर आया है, उनका कहना है कि वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वो किसी भी ऑथेंटिसिटी से इस प्रेस रिलीज को नहीं मान रहे अभी तक। हालांकि TRF के हैंडल से ये प्रेस रिलीज जो है आया है। वहीं दूसरी ओर अगर हम परिवार की बात करें तो वो खौफज़दा है, अपने ही घर में छुपे हुए हैं, क्योंकि उन्हें अब डर लग रहा है कि क्या उनका अब अगला स्टेप जो है वो क्या होगा। शाहनवाज, हिंदू कारोबारी के ऊपर हमला किया जाता है, हिंदू कश्मीरी को मारा जाता है, क्या 370 हटने के बाद आतंकवादियों को इस बात का खौफ है कि कश्मीर हिंदू वापस लौटेगा घाटी में और इसीलिए थ्रेट दिया जा रहा है? अभी हाल ही में जो हिंदू मंदिर है उन्हें भी निशाना बनाने की घटनाएं बढ़ी है, भूलिएगा मत। बिल्कुल, देखिए नावेद, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो आपको पता है कि आज़ादी के बाद से ऐसे कई लोग जम्मू कश्मीर में थे जो एक यहाँ पर इस तरीके से रह रहे थे कि उनको किसी तरीके का कोई अधिकार नहीं था। और जब से 370 गया है नावेद, खास तौर पर अगर मैं जम्मू की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत बड़ा तबका जो था वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ का रहता था, जिन्हें अब डोमोसाइल जो है वो लगभग यहाँ पर मिल गए हैं। तो कहीं ना कहीं इससे पहले भी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो भी यहाँ बौखलाई हुई थी और लगातार इस तरह का एजेंडे जो हैं वो यहाँ पर सेट किए जा रहे थे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से सतपाल निश्चल की जिस तरीके से उनको मारा गया है, उस तरीके से जम्मू में भी लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। यहाँ पर जो ज्वेलर एसोसिएशंस हैं उन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी नाराज़गी जताई है। ज़रूर कैमरे पर वो यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन लगातार इस तरीके को जिस तरीका अपनाया गया है उससे यहाँ पर लोग काफ़ी नाराज़ हैं। लेकिन फिलहाल अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि पुलिस ने भी नावेद साफ कहा है कि ये जो मामला है वो मर्डर का मामला भी हो सकता है। ऐसे में पुलिस जो है वो दोनों एंगल से यहाँ पर काम कर रही है और फिलहाल अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस की चल रही है। नावेद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज और इदरीस हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त जम्मू कश्मीर से, ये सीधा रुख करेंगे। त्राल में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड अटैक हुआ है, ग्रेनेड फेंककर आतंकी फरार हो गया है। बड़ी खबर बता दें आपको, जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकी हमला हुआ है, 2 नागरिक भी इस मामले में जख्मी हुए हैं। पूरे इलाके को इस वक्त सुरक्षा एजेंसियों ने घेर लिया है, सर्च ऑपरेशन जारी है, आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। पुलवामा का त्राल बताया जा रहा है जहां पर यह आतंकी हमला हुआ और ग्रेनेड फेंक कर भागे आतंकी यहां से। कॉर्डन चल रहा है, पूरे इलाके को कॉर्डन कर लिया सुरक्षा बलों ने और अभी सर्च किया जा रहा है कि कहीं और बारूद तो नहीं है, कुछ ऐसा माइन वगैरह तो नहीं लगाई हुई है और उसी को सर्च किया जा रहा है। साथ ही आतंकियों की भी तलाश की जा रही है।